नमस्कार दोस्तों, आज डीआरडीओ के द्वारा इन्फॉर्म किया गया कि पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल जो है इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। ये आप न्यूज में देख सकते हो। डीआरडीओ कंडक्ट्स मेडन ट्रायल ऑफ पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मिसाइल है उसको फिट किया गया है तेजस एयरक्राफ्ट, जो कि हमारे देश के द्वारा इंडिजिनियसली बिल्ड किया हुआ है। तो ये तेजस एयरक्राफ्ट के माध्यम से ये जो मिसाइल है उसको फायर किया गया और ये सक्सेसफुली टेस्ट हो गया है। तो यहां पर कई सारे सवाल आते हैं कि पाइथन 5 जो मिसाइल है वो किसने बनाया है, हमने कौन से देश से परचेज किया है, इसकी खास बात क्या है, हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको सभी कुछ एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं। यहां पर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के द्वारा आज इंफॉर्मेशन दिया गया है हमें कि 27 अप्रैल मतलब कल के दिन यहां पर सफल परीक्षण किया गया तेजस एयरक्राफ्ट के माध्यम से। मतलब ये जो तेजस एयरक्राफ्ट है यहां पर हमने फिट कर दिया था पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल और यहां पर कुछ ना कुछ टारगेट था। अब ध्यान रखना है आपको, ये एयर टू एयर मिसाइल है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हवा में ये जो एयरक्राफ्ट होते हैं यहां से इसको लॉन्च किया जाता है और एयर में ही कोई टारगेट है, अगर सामने सपोज कोई फाइटर जेट है उसको हमें यहां पर किल करना है, तो इस मिसाइल की मदद से एयर टू एयर जो वेपन होता है ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं पाइथन 5 की। और इसके अलावा यहां पर क्या है कि समय समय पर जब हम जांच करते रहते हैं अलग अलग मिसाइल्स की, तो एक और मिसाइल है यहां पर डर्बी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। तो ये वाला क्या था, मिसाइल पहले से फिट था लेकिन इसको फर्दर जांच करना था हमें, तो इसकी भी जांच जो है, इसकी भी जो ट्रायल है वो यहां पर अच्छे से हो गई थी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये जो डर्बी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है ये उसी कंपनी ने बनाया है जिस कंपनी ने पाइथन 5 बनाया है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किससे हमने खरीदा है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि गोवा के अंदर इसको पूरा ट्रायल किया गया था एक्सट्रीमली चैलेंजिंग सिनेरियोज में। मतलब कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है ताकि टफ से टफ सिचुएशन में ये जो मिसाइल है क्या वो अच्छे से काम करेगा नहीं करेगा। इस वजह से ये जो परीक्षण है वो काफी सफल रहा। जैसे कि डर्बी वाला मिसाइल हो गया, उसने भी अपने टारगेट को हिट किया। जो पाइथन 5 मिसाइल है उसने भी 100% जो भी उसका ऑब्जेक्टिव था वो उसने अचीव कर लिया है। लेकिन ये जो भी ट्रायल होता है दोस्तों, मैं बताऊं पीछे बहुत सारे काम होते हैं। तो ट्रायल के पहले अगर आप देखोगे तो बेंगलुरु के अंदर यहां पर इसकी अच्छे से जांच हुई थी, जैसे कि एवियोनिक्स हो गया, फायर कंट्रोल रडार, मिसाइल वेपन डिलीवरी सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। मतलब कि तेजस के अंदर ये मिसाइल अच्छे से जाएगा कि नहीं जाएगा, काम करेगा कि नहीं करेगा, इसकी पहले से ही प्रॉपर जांच हो जाती है और उसके बाद फील्ड में इसका ट्रायल किया जाता है। और ट्रायल में बेसिकली जब मैंने आपको बोला कि सपोज कोई मिसाइल है, यहां पर जो आपका तेजस एयरक्राफ्ट है यहां से मिसाइल को लॉन्च किया गया है, तो मिसाइल लॉन्च किया जाता है तो कौन से टारगेट को हिट करता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, हम बंशी टारगेट का इस्तेमाल करते हैं। बंशी बेसिकली क्या है, ये आप देख रहे होंगे, ये एक तरह का ड्रोन होता है जो कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा बनाया गया था 1980s के बाद से। तो बेसिकली क्या होता है कि एयर में इसी को यहां पर उतारा जाता है और जो मिसाइल्स हैं वो इस डमी वाले एक तरह के ड्रोन को यहां पर टारगेट करने की कोशिश करते हैं और इससे हमें पता चल जाता है कि क्या जो मिसाइल है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, वो टारगेट को अचीव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये जो पाइथन 5 है ये एग्जैक्टली है क्या, ये किसके द्वारा बनाया गया है। तो ये बनाया गया है राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम। अब ध्यान रखना है आपको, राफेल मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है राफेल जो एयरक्राफ्ट है वो तो आपका फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट ने बनाया है, लेकिन ये जो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम है ये इजराइल की कंपनी है। इजराइल जो सरकार है उनकी खुद की कंपनी है। ये 1948 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको हाइफा इजराइल के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो इनके द्वारा ये पाइथन 5 का मतलब यह हुआ कि 5th जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल है। इसका मतलब कि पहले कुछ ना कुछ इसके पाइथन 4 हुआ होगा, पाइथन 3 हुआ होगा, उसके बाद ये सबसे लेटेस्ट आप कह सकते हो कि यहां पर मिसाइल सिस्टम में हमें देखने को मिलता है। और इसकी खास बात अगर आप देखेंगे तो जो एनिमी का एयरक्राफ्ट है एयर में, वहां पर वेरी शॉर्ट रेंज और बियॉन्ड विजुअल रेंज दोनों को ये टैकल कर सकता है। अब देखिएगा, वेरी शॉर्ट रेंज का मतलब हो गया, सपोज 2 एयरक्राफ्ट हैं, तेजस है, सामने कोई F-16 है, कोई भी है,
तो यहाँ पर अगर दोनों के बीच में 500 मीटर 1 किलोमीटर की भी डिस्टेंस है, इतने छोटे डिस्टेंस में भी फायर करके उसको किल कर सकता है। और अगर कोई एयरक्राफ्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज है, बियॉन्ड विजुअल रेंज तब हम कहते हैं जब उसका डिस्टेंस 37 किलोमीटर से ज्यादा हो, तो उसको भी यहां पर ट्रैक करके उसको किल कर सकता है। तो ये इसकी खास बात है पाइथन 5 की, और इसीलिए बताया जाता है कि ये इजरायली एयर फोर्स के अंदर मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल एयर टू एयर मिसाइल है और पूरे विश्व में भी काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड माना जाता है। 15 से ज्यादा देशों के द्वारा यह आपका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो 1990s से ही इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया गया था और जून 2003 में पहली बार पेरिस एयर शो में इसका लॉन्च किया गया था। और पहली बार अगर हम देखें कि इसका इस्तेमाल कब किया गया, तो जो लेबनान का वॉर हुआ था 2006 में, उसमें पहली बार इसने लॉन्च किया और ऑपरेशन के माध्यम से जो भी टारगेट था उसको अचीव कर लिया था। तो लेबनान के वॉर की अगर हम बात करें तो यहां पर आप मैप में देख पाओगे इजराइल और ऊपर आपको देखने को मिलेगा लेबनान, ठीक है। तो लेबनान में क्या है कि हिजबुल्लाह आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पर हिजबुल्लाह के कुछ टारगेट्स को अगर डिस्ट्रॉय करना है, हिजबुल्लाह ने कोई अगर UAV मतलब कि ईरान का मेड जो अनआर्म्ड एरियल व्हीकल है, ईरान क्या करता रहता है कि यहां पर सीरिया के अंदर, लेबनान के अंदर जो UAV हैं वो प्रोवाइड करता रहता है। तो उसी का इस्तेमाल किया गया था हिजबुल्लाह के द्वारा और उसको अच्छे से यहां पर गिरा दिया था पाइथन 5 मिसाइल ने। और 2012 में भी इसी प्रकार से ईरान के द्वारा एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल लाया गया था, उसको भी यहां पर ट्रैक करके गिराने की सफल परीक्षण की गई थी इजराइल के द्वारा। फर्दर अगर हम इस पर्टिकुलर मिसाइल के फीचर्स की बात करें तो एक तो पाइथन 4 में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, उसको तो इंक्लूड किया ही है, जैसे कि एरोडायनामिक एयर फ्रेमवर्क हो गया, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, रॉकेट मोटर, कई प्रकार की चीजें हैं जो पाइथन 4 से इसने ले ली है। लेकिन पाइथन 5 में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये डुअल यूज मिसाइल है। मतलब एयर टू एयर मैंने आपको बता दिया ना कि फाइटर जेट से फाइटर जेट्स को अगर किल करना है तो उसमें ये काम आता है। लेकिन अगर सरफेस पे भी अगर हम इस मिसाइल को रख दें और एयर में किसी टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें तो वो भी अचीव कर लेगा पाइथन 5। और इसके अंदर आपको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, चाहे मॉडर्न सॉफ्टवेयर हो गया, एडवांस्ड इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स हो गए, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, सभी कुछ लेटेस्ट प्रकार के लगाए गए हैं जिसकी इसकी खास फीचर्स बताई जाती है। और ये आप देख सकते हो, ये इस तरह का मिसाइल आपको देखने को मिलेगा, पाइथन 5 यहां लिखा हुआ है और लेंथ इसका है, आप देख पाओगे, स्पैन हो गया, डायमीटर, सभी कुछ जानकारी आप चाहो तो यहां पर मिल सकती है। लेकिन हाँ, जो स्पीड है ये आप देख सकते हैं मैक 4 है, मतलब कि जो साउंड की स्पीड है उससे 4 गुना तेजी से ये ट्रैवल करता है, मतलब बहुत तेज स्पीड से ये अटैक कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है कौन से मिसाइल सिस्टम को हमने अपग्रेड करके बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया और उसको कई डिफरेंट रेंजेस हमें देखने को मिलते हैं देश के अंदर। यहां पर अलग अलग 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो कौन सा है वो, पृथ्वी है, अग्नि है, आकाश, त्रिशूल, कौन सा है आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।